फ्रांस के अध्यक्ष अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक हैं और फ्रांस के एक व्यक्ति ने अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी का उपयोग करते हुए उन्हें एक थप्पड़ जड़ दिया। मैक्रोन और उनके समर्थक इस हिंसा को आज़ादी का दुरुपयोग समझते हैं, परंतु हिंसा शारीरिक भी होती है और मानसिक भी। प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाकर उनका अपमान करना भावनात्मक हिंसा है। श्री मैक्रोन उसे सही समझते हैं और थप्पड़ लगाने वाला व्यक्ति शारीरिक हिंसा को गलत नहीं समझता, क्योंकि दिल पर लगने वाला जख्म ज्यादा गहरा होता है। शरीर का जख्म तो भर जाता है लेकिन दिल का नहीं भरता। जिस प्रकार अब मैक्रोन को जो थप्पड़ लगा है उसका जख्म तो भर गया होगा, लेकिन उनके दिल से इसकी कसक कभी नहीं निकलेगी। फ्रांस की पुलिस ये पता लगाने का प्रयत्न कर रही है कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। हालांकि 1500 साल पहले प्राचीन भारतीय फिलासफर भर्तृहरि हैरी ये बात बता चुके हैं, जिसे प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्लामा इकबाल ने इस प्रकार बयान किया है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। श्री इमैनुअल मैक्रोन को जबान से समझाएं तो वो नहीं समझते, इसीलिए उन पर इससे पहले भी 2 बार इस प्रकार का हमला हो चुका है। 2016 में मैक्रोन फ्रांस के अर्थ मंत्री थे। उस समय हड़ताल के दौरान एक ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता ने उन पर अंडा फेंक कर मारा था। इस पर मैक्रोन ने खुद स्वीकार किया था कि यह अपेक्षा के अनुसार है। उन्होंने ये भी कहा था कि इससे मेरा विश्वास कम नहीं होगा, यानी मैं अपनी जिद पर अड़ा रहूंगा। इसके 2 साल बाद सरकार विरोधी येलो वेस्ट यानी पीली शर्ट वाले प्रदर्शनकारियों ने उन्हें शोरगुल करके और धक्का देकर भगा दिया था। इससे वो जरा हक्का बक्का रह गए थे। इससे पता चलता है कि वो पहले भी व्यक्ति की स्वतंत्रता सहन करते रहे हैं, लेकिन जब कानून बनाने की बात आती है तो मुसलमान विरोधी कानून ही बनाया जाता है। दूसरे लोगों की व्यक्ति की आज़ादी वो सहन कर लेते हैं, लेकिन जब मुसलमान अपना विरोध प्रकट करते हैं तो वो उनसे सहन नहीं होता। फ्रांस की सरकार ने दिसंबर 2020 में इस्लामी उग्रवाद यानी फंडामेंटलिज्म से निपटने के लिए एक कानून बनाया और ये कहा कि ये देश को नुकसान पहुंचाने वालों पर कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। परंतु कट्टरवाद की कोई परिभाषा तो है नहीं, इसलिए इस कानून का हमेशा दुरुपयोग होता रहा। इसके जरिए घरों में कायम किए गए स्कूलों और मस्जिदों और अनेक संगठनों को निशाना बनाया गया और ये कहा गया कि ये फ्रांसीसी वैल्यूज के खिलाफ हिंसा को प्रेरित करने वाले इस्लामी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। परंतु मैक्रोन के विरोधकों का कहना है कि ये उनकी 2022 के चुनाव की तैयारी है, बल्कि ये जो अलगाववाद का नारा लगाकर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, ये एक प्रकार का तुष्टीकरण है और मैक्रोन कुछ खास लोगों को खुश करने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। फ्रांस में अंदाजन 50 लाख मुसलमान रहते हैं, इसलिए इस कानून में मुसलमानों और इस्लाम का सीधा नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन कानून के बनाने वालों से ये बात समझ में आ गई कि इसका निशाना कौन है और किसका तुष्टीकरण हो रहा है। फ्रांस में आज़ादी की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में हम देखें तो उसका कच्चा छट्टा खुल जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार 2019 में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले 2 लोगों को मैक्रोन का पुतला जलाने के कारण गिरफ्तार किया गया। अब आप देखें कि उन बेचारों ने सिर्फ एक पुतला जलाया, लेकिन उनको पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया। हालांकि खुद मैक्रोन प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाकर उनकी अवहेलना को ठीक समझते हैं। फ्रांस में इस्राएली प्रोडक्ट्स के बाइकाट के खिलाफ एक प्रदर्शन हो रहा था। वो प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्वक था, लेकिन उसमें भी शामिल होने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामी फोबिया का विरोध करने वाली एक संगठन है CCIF। फ्रांस के गृह मंत्री ने उसको खत्म करने की धमकी दे दी।
हालांकि ये उसका हक है, उसका अधिकार है कि वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ लोगों को अपनी बात समझाए। अलगाववाद के नाम पर 231 मुसलमानों को जो बाहर से आए थे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 16 को देश से निकाल दिया। इस तरह से ये जो कानून है इसका दुरुपयोग वहां पर हो रहा है। इसके अलावा भी आप ये देखें कि फ्रांस में हजारों लोगों को प्रशासन का विरोध करने पर सजा दी जाती है जो दुरुस्त नहीं होती। तो ये एक दोगलापन है कि अगर कोई हमारे खिलाफ कुछ बोले तो हम उसको जेल में डाल देंगे, हम उस पर एक्शन लेंगे, और कोई जो है वो दूसरों के खिलाफ, यानी जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं या दुश्मन बनाकर पेश करते हैं, उसके खिलाफ बोले तो हम जो है उसका समर्थन करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे और उसकी आज़ादी की सुरक्षा की बात करेंगे। तो ये दोगलेपन की सज़ा हमेशा शासकों को मिलती रही है, और अब जो कुछ मैक्रोन के साथ हुआ है ये उसी सज़ा का एक हिस्सा है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और जाते जाते फिर एक बार इस वीडियो को देखिए। Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci à vous. On va saluer la belle Macronie. Oh. Oh.